हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी थिंग को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करवाना है तो कैसे समन इशू होता है और वारंट इशू होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि पोस्टल अथॉरिटीज के पास कोई चीज है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो कैसे हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 97 और इसमें कंप्लीट करेंगे 97, 98 एंड 99। तीन सेक्शंस आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सेक्शन 97 क्या कहता है? सेक्शन 97 बताता है ऐसे प्लेस के सर्च के बारे में जहां पर कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी मतलब चोरी करी हुई प्रॉपर्टी रखी हुई है, या फिर फोर्ज डॉक्यूमेंट्स मतलब नकली डॉक्यूमेंट्स जो है वो रखे हुए हैं। तो सेक्शन 97 बताता है इसका पूरा प्रोसीजर, कैसे इस प्लेस को सर्च किया जाएगा। कोई प्लेस है जहां पर लग रहा है, हो सकता है लग रहा हो, जरूरी नहीं है कि सर्टेन है कि रखा ही रखा है, तो सस्पिशन के बेस पे भी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जहां ये लगता है कि कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को रखा गया है या बेचा गया है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को रखा गया है, या फिर उसका प्रोडक्शन किया गया है, या फिर उसको बेचा गया है, तो ऐसे प्लेस की सर्च करवा सकता है कौन? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो तीन पर्सन्स को अथॉरिटी दी गई है कि ये बंदे ऐसे प्लेस की सर्च करवा सकते हैं जहां पर क्या रखा है? स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। ये किसको ऑथोराइज करेंगे वारंट इशू करके? एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल है, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल है। अब ये बंदा ऐसे प्लेस को सर्च करेगा जहां पर ये सारी चीजें रखी हो सकती है, स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल का क्या मतलब है? ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में हमारी कई चीजें आ जाती है, जैसे कि आ जाते हैं हमारे कॉइन्स, काउंटरफीटेड कॉइन्स, नकली कॉइन्स बना लिए, तो नकली कॉइन्स भी बन सकते हैं, तो वो आ जाएगा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में। या फिर हमारी कोई भी मेटल्स, मेटल्स के पीसेस जो भी कस्टम एक्ट 1962 में कॉन्ट्रावेन करते हैं, इसके सेक्शन 11 को कॉन्ट्रावेन करते हैं, या फिर कोई भी कॉइनेज एक्ट, कॉइनेज एक्ट 2011 को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इस टाइप की अगर मेटल्स बनाई जाती है तो वो भी हमारे ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स में आ जाएगी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स में। और क्या क्या आ सकता है? जैसे कि काउंटरफीट नोट्स हो सकते हैं, स्टैम्प्स। तो काउंटरफीट नोट्स एंड स्टैम्प, तो कोई नकली नोट्स भी बना लेते हैं, जाली जो भी हमारी करेंसी होती है, 50 का नोट, 500 का नोट, नकली छाप दिया, तो वो वाली चीज भी हमारी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स में कवर होती है। स्टैम्प्स, स्टैम्प्स जैसे छोटी छोटी स्टैम्प्स होती है, 5 रुपए की, 2 रुपए की, जो हम एनवेलप पे लगाकर भेजते हैं। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 20 रुपए की स्टैम्प लगानी है, 50 रुपए की स्टैम्प लगानी है, तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू स्टैम्प हमें उस एनवेलप में लगानी होती है, तो वो भी काउंटरफीट हो सकती है। समटाइम्स जो है केस जब फाइल होता है तो केस फाइल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर भी हमें स्टैम्प लगाने की नीड होती है, तो उस टाइप के स्टैम्प भी नकली हो सकती है, तो वो भी हमारी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में आ जाएगी। कोई भी फोर्स डॉक्यूमेंट्स मतलब नकली कागज, कागज किस चीज के? जैसे प्रॉपर्टी के, कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो नकली है, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में आ जाएगा। कोई भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, इस ये बताता है हमें बीएनएस, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बताता है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब ये हमारे जितने भी पॉइंट्स हो गए, इनको बनाने में कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी इक्विपमेंट यूज हुआ होगा तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा किसमें? ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स में। फॉर एग्जाम्पल कॉइन बनाया गया है, तो कॉइन बनाए गए जिस भी मेटल को यूज किया गया है वो हमारे मटेरियल में आ जाएगी।
जिस मशीनरी से उस कॉइन को बनाया गया है वो हमारा इक्विपमेंट में आ जाएगा। काउंटरफेट नोट्स बनाते टाइम किसी भी टाइप की इंक को यूज किया गया है तो वो हमारी उस मटेरियल में आ जाएगी। तो इसी टाइप से जो है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स या फिर मटेरियल्स एज पर सेक्शन 97। तो इस टाइप के आर्टिकल्स कहीं भी रखे जा रहे हैं, कहीं भी प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर कहीं भी इनको बेचा जा रहा है, तो ऐसे प्लेस का सर्च कौन करवा सकता है, डीएम, एसडीएम या फिर जेएमएफसी। किससे करवा सकते हैं, ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसकी रैंक किससे अबव है, कांस्टेबल से। तो ये जो है पर्सन जाकर अब इस प्लेस की सर्च करेगा। तो जब ये सर्च करेगा तो कैसे करेगा, सर्च करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, उस प्लेस पर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद अगर इसे लगेगा कि मेरे को तो पूरी की पूरी टीम चाहिए, तो मतलब ये उस टीम की हेल्प भी ले सकता है, तो असिस्टेंस भी ये पुलिस ऑफिसर ले सकता है। तो सबसे पहले ये पुलिस ऑफिसर एंट्री करेगा, उसके बाद असिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी तो असिस्टेंस लेगा। अब इस पुलिस ऑफिसर को, अब ये पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पे चला गया सर्च करने, ठीक है, अब ये पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पे चला गया सर्च करने, तो इसको जो भी वहां पर मटेरियल मिलेगा वो क्या करेगा, इसको तो वो इसको या तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देगा। ये लो मजिस्ट्रेट, आपने मुझे ऑर्डर दिया था इन चीजों को, हो सकता है वहां हो, ये मुझे मिली है तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। जहां आपने सर्च करने के लिए कहा था मैं वहां गया था तो मुझे ये सामान मिला, देख लो। और अगर मजिस्ट्रेट को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा तो उसको सेफ प्लेस पे अपनी कस्टडी में रख लेगा सेफली, ठीक है। तो क्या करेगा ये पर्सन, मजिस्ट्रेट के सामने वो सारा का सारा सामान प्रोड्यूस कर देगा, और कहीं भी जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करेगा वो उस चीजों को अपने पास सेफली रखेगा, ठीक है। अब इसने ये सर्च किया और इसके बाद मजिस्ट्रेट को दिया। हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ पे गया हो तो इसको कोई बंदा मिल गया हो, और ये बंदा ऐसा है जिसने ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स को या फिर हमारे स्टोलन प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करने में, सेल करने में या फिर उसको पोजेस करने में हेल्प करी हो। मतलब ये उस चीजों से जानकार था, इसको ये सारी चीजें पता थी कि इस टाइप की चीजें यहाँ बनती है या फिर इस टाइप की चीजें यहाँ सेल हुई है। तो ऐसे पर्सन को भी ये मजिस्ट्रेट के सामने जाके प्रोड्यूस कर देगा। तो इस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी रहेगी। तो ये सारी चीजें बताता है हमारा सेक्शन 97। 97 ने क्या बोला, भाई ऐसे प्लेस को सर्च करो जहां पर डीएम, एसडीएम या फिर जेएमएफसी कह रहे हैं कि स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल हो सकता है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल क्या होता है, कॉइन्स, नोट्स या फिर कोई भी मेटल या फिर किसी भी टाइप का फोर्स डॉक्यूमेंट्स या फिर ऑब्सीन ऑब्जेक्ट। इन पांचों को बनाने में या फिर बनाने में जो भी मटेरियल और मशीनरी यूज होगी वो भी हमारा ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल में आ जाएगा। उसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर को सामान मिलेगा वो जाके हमारा किसके सामने प्रोड्यूस कर देगा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। कोई पर्सन भी मिलेगा तो उस पर्सन को भी वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देगा। तो इस टाइप का प्रोसेस रहता है सेक्शन 97 में। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 98। सेक्शन 98 क्या कहता है, सेक्शन 98 उन सब पब्लिकेशंस के बारे में बताता है जो भारतीय न्याय संहिता के वॉलेट करती है, उसके सेक्शंस को, उसके स्पेसिफाइड सेक्शंस को वॉलेट करती है। कोई भी पब्लिकेशन, कैसे, न्यूज़पेपर के थ्रू, बुक्स के थ्रू या और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो क्या करता है, भारतीय न्याय संहिता के स्पेसिफाइड सेक्शंस को वॉलेट करता है। तो इस टाइप का अगर पब्लिकेशन हो गया प्रिंट फॉर्म में तो क्या होगा, तो फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कौन, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि भाई ऐसे पब्लिकेशन का क्या कर दीजिए, आप फॉरफिट कर दीजिए। किसे कहेगी, ऐसे पुलिस ऑफिसर को कहेगी जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होगा।
तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। ऐसे पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज करेगी और कहेगी जाओ ऐसे सारे प्लेसेस का सर्च कर दो जहां पर इस टाइप का पब्लिकेशन मिलता है और फिर उसको फॉरफिट कर लो, उसको सीज कर लो। कौन कहेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सारे के सारे उन प्लेसेस का सर्च करो और उन मटेरियल्स को फॉरफिट करो या सीज करो, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी। तो न्यूज़पेपर और बुक्स हमारा कहाँ पे डिफाइंड है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में न्यूज़पेपर और बुक्स को डिफाइन करता है ये वाला एक्ट। और अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? अदर डॉक्यूमेंट्स में हमारा आ जाता है पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ या किसी और टाइप का विजिबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो पहले 3 में कवर नहीं हुआ वो यहां पर कवर हो जाएगा। तो अदर में क्या आएगा हमारा? अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स या कोई और भी टाइप का विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ये सब चीजें इस टाइप की है जो हमारे बीएनएस के कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस को वॉलेट करती है। ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इसका फॉरफीचर करवा देगी। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 98। साथ ही साथ हमारा सेक्शन 98 ये बताता है अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दी है उसको चैलेंज करना है। मान लो कोई इंटरेस्टेड पर्सन है जिसका वो न्यूज़पेपर है और उसको प्रॉब्लम है इस वाले स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से, तो वो अपील करना चाहता है, इस ऑर्डर को हटवाना चाहता है या इसके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो पर्सन कैसे केस फाइल करेगा? वो सिर्फ सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के सामने इसको चैलेंज कर सकता है। हाई कोर्ट के सामने इसको चैलेंज कर सकता है और कोई मेथड नहीं है उसके पास इसके अगेंस्ट, इस डिक्लेरेशन के अगेंस्ट केस फाइल करने का। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 99 क्या कहता है। पार्टी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिक्लेरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई डिक्लेरेशन के अगेंस्ट सूट फाइल करना चाहती है तो वो कर सकती है सेक्शन 99। सेक्शन 99 में, तो सेक्शन 99 में कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, ठीक है, ये इंटरेस्टेड पार्टी है, इसको सूट फाइल करना है तो कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। अब ये हाई कोर्ट जो है अपनी बेंच बिठाएगा कम से कम 3 जजेस की, एटलीस्ट 3 जजेस की। लेकिन कुछ हाई कोर्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 3 जज होते भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जितने भी जजेस है तो कम से कम मिनिमम 3 जजेस तो होने ही चाहिए। अब ये बेंच जो है डिसीजन लेगा कि क्या इस फॉरफीचर को रखना है या सेट असाइड करना है। क्या करना है? फॉरफीचर को रखना है या सेट असाइड करना है। मतलब जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है उसको हटवाना है। सेट असाइड मतलब हटवाना है और फॉरफिट मतलब उस वाले ऑर्डर को रिटेन करना है। तो ये कौन डिसीजन लेगा? हाई कोर्ट का बेंच। अब ये इंटरेस्टेड पार्टी अगर ये प्रूफ कर देती है कि ये पब्लिकेशन नॉर्मल है, ये बीएनएस के कोई भी सेक्शन को जो है वॉलेट नहीं कर रहा, तो फिर हाई कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा चलो हटाओ, स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिक्लेरेशन दी थी उसे सेट असाइड करो। लेकिन अगर ये इंटरेस्टेड पार्टी प्रूफ नहीं कर पाती तो क्या होगा? तो ये वाला जो फॉरफीचर किया गया है वो फोर्स में रहेगा और जितनी भी बुक्स फॉरफिट हुई है ये डॉक्यूमेंट्स फॉरफिट हुए वो सारे फॉरफिट माने जाएंगे। तो इस टाइप की चीजें बताता है हमारा सेक्शन 99। आगे के सेक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।